सीट शेयरिंग पे भी कोई विवाद नहीं है, सीट शेयरिंग पूरी अच्छी तरह हुई। अंत भला तो सब भला। 7 साल बाद यूपी में 2 लड़के साथ। अस्सी सीटों की लड़ाई, एसपी कांग्रेस की अगुवाई। 3 सीटों पर करीब 3 दिनों तक चले सियासी ड्रामे के बाद आखिरकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी में एक साथ लोकसभा इलेक्शन लड़ने को तैयार हो गई हैं और दोनों पार्टियों के बीच सीटों पर समझौता हो गया है। कल की तरह ही सबसे पहले अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया। अखिलेश ने कहा कि ना इत्तेफाकी हो सकती है, लेकिन अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सब गठबंधन होगा सीट शेयरिंग को लेकर के होगा। एक विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी हो गई। अरे कहीं आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा? कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने। अखिलेश ने भले ही अंत में सब कुछ भला होने की बात कह दी, मगर कहीं न कहीं सीटों के इस पूरे मामले में अखिलेश कांग्रेस पर भारी पड़ते नजर आए, क्योंकि अखिलेश ने पहले ही कह दिया था कि 17 सीटों पर कांग्रेस तैयार होगी तभी इत्तेहाद होगा, और आखिरकार वही हुआ। दोनों पार्टियों के बीच कांग्रेस और एसपी में 17 सीटों का फॉर्मूला तय हुआ। कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट की मांग छोड़ दी, जबकि कांग्रेस को सीतापुर सीट दी जाएगी। हाथरस की सीट समाजवादी पार्टी के पास ही रहेगी और समाजवादी पार्टी वाराणसी से उम्मीदवार वापस लेगी। सीट शेयरिंग में कोई बात नहीं है, जो बातचीत होनी थी वो बातचीत हो चुकी है पूरी। सीट शेयरिंग पे भी कोई विवाद नहीं है, सीट शेयरिंग पूरी अच्छी तरह हुई। खबरों के मुताबिक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुए समझौते की बागडोर प्रियंका गांधी ने संभाली है, जिसके बाद इत्तेहाद की गांठ खुल गई। इससे पहले दोनों पार्टियों के बीच 3 लोकसभा सीटें मुरादाबाद, बलिया, बिजनौर सीट पर खींचतान चल रही थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बलिया सीट नहीं देना चाहती थी, जिससे कांग्रेस अजय राय को उम्मीदवार बनाने पर अड़ी थी। बात बिगड़ती देख प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और 2 बदलाव की मांग रखी, जिसके बाद अखिलेश ने कांग्रेस की मांगों को मान लिया। दोनों पार्टियों की तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सभी नाइत्तेफाकी दूर होने पर मुहर लगी। आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश से ही केंद्र में भाजपा की सरकार 2014 में आई थी और उत्तर प्रदेश से ही 2024 में भाजपा सत्ता के बाहर जाएगी। इससे पहले कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर चल रही कशीदगी के बीच समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। एसपी ने पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवार, दूसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवार और तीसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। मगर अब कांग्रेस के साथ इत्तेहाद के बाद एसपी की लिस्ट में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही अखिलेश यादव अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अखिलेश ने पहले कहा था कि जब तक सीटों पर समझौता नहीं हो जाता तब तक वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल होगी। हालांकि अब सब कुछ तय हो चुका है, तो उम्मीद की जा सकती है कि यूपी के 2 लड़कों की ये 7 साल पुरानी तस्वीर एक बार फिर देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।